प्रसन्न हूँ और मैं यहाँ के युवाओं को धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। आपने जिसका ख्वाब देखा था वो आज मुकम्मल हो गया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ आली जनाब नकीब इनकलाब हज़रत अल्लामा जमाल अख्तर पलामू का। मैं जिस दिन जलसे का इंतखाब होना था उसी दिन आपका नाम पेश किया था, लेकिन रब की मशीयत थी कि आप आज हाजिर हो गए। शरीफ बाबू, आप मुकद्दर पे जितना भी नाज करे कम है। आपने जिसको पसंद किया था वो शायरे हर दिल अजीज हजरतुल अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक भी आपकी दयार मोहब्बत में हाजिर हो चुके हैं। ये होता नहीं, ये सब रब का करम होता है। दीवाना कहता है जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला हमने मदीने से मिला रखा। अब आते हैं, आएंगे, आते ही होंगे, बस यही सोचकर हमने जलसे को सजा रखा। क्या कहने कौन कहता है वो दूर रहते हैं, वो बन के आंखों में नूर रहते हैं। वो मदीना दूर है तो रहने दो, मेरे आका तो बस मेरे हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे आका तो बस मेरे हुजूर रहते हैं। हजरात, हमारे कलीम मुखिया साहब ने 100 रुपये से आगाज कर दिया। मुझे मालूम है 12 कहाड़ की महफिल है, यहाँ पैसा देखा नहीं जाता, जिक्र अहमद सरकार देखा। वाह वाह, क्योंकि रात के 1 बजने को है, मगर तब भी दीवाना नबी बैठकर ये बता रहा है, न हम ठंड देखते हैं न बरसात देखते हैं, हम तो जिक्र अहमद मुख्तार देखते हैं। वाह। दूसरा ये कि ये दुनिया पैसा बचाने में लगा रहता है, ये जहान पैसा बचाने में लगा रहता है, हम फकीरों का मगर हाथ खुला रहता है। आओ ठुकराएं शराब, पिए आबे ज़मज़म, के आखिरी सांस तक इसका नशा रहता है। बात आगे बढ़े, सर्वप्रथम उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ लें जो नबी विद्वान सुजान करुणाशील दयावान, जो एक इशारा कर दे तो करोड़ों बख्शे जाए, यकीनन बड़ा टाड़ के सारे मुसलमान बख्शे जाएंगे। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी मोहब्बतों से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बोले 12 टाड़ वाले हमारे फारूक भाई बड़ी मोहब्बतों से नवाजते, बोले हजरत आपको 2 घंटे की तकरीर करनी है। नजराना जो आपको बाहर मिलता वो नजराना हम देंगे। शरीफ बाबू, मैं कहा मैं नजराने का भूखा नहीं, मोहब्बतों का भूखा। बहुत। तो बोले हजरत कुछ संस्कृत के जुमले सुनाइएगा। इधर बेली वाले हैं, उधर तेली वाले। वाह। तो कुछ जुमले आपके सुनने के लिए हमारे हिंदू भाई भी मौजूद हैं। बहुत अच्छे। हमातन गोश खड़े रखे हैं, वो समझ रहे हैं कि चतुर्वेदी, अभी कुछ नाई की दुकान पर कुछ हिंदू भाई आए थे, बोला सुना कि चतुर्वेदी का ऐलान हुआ है, चतुर्वेदी साहब आ रहे कि नहीं यार, हमसे पूछ रहे थे। बोले आएंगे तो बोलिएगा कि चतुर्वेदी साहब से कुछ सवाल करेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगा। तो आज चतुर्वेदी आ गया है, जो हजरात सुन रहे हैं वो सुने, मोहब्बतों की मीनार उनके दिल के अंदर खड़ा हो जाए। बहुत। मेरे सरकार की मधेसराई में अभी आपके जुड़वा शायर शब्बीर और खुर्शीद नबी की नात पढ़ रहे थे, अभी जमाल अख्तर पलामू भी अपने शेरों के अंदर नबी की नात पढ़ रहे थे। मगर मैंने किताबों में पढ़ा है कि अपने तो अपने, जब मेरा खुदा चाहता है नबी की तारीफ हो तो समंदर की मछलियों को तौफीक देता है वो नबी की नात। सुभान अल्लाह। वाह वाह। को तौफीक देती तो मकड़ी नबी की नात पढ़ने लगती है। ये तो खुदा का करम है कि हम नबी की तारीफ करते हैं, और रब ने हमें दिल में, हमारे ख्याल में इसलिए एहसास पैदा किया है, दिल में जुबान में, मुंह में जुबान पैदा किया है कि तुम नबी की तारीफ करो। और नबी की तारीफ करने के लिए सिर्फ हम नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के 18,000 मखलूकात हैं, कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो मेरे नबी की तारीफ नहीं करती। पंडित उखंदनाथ मगुपाध्याय से लेकर पंडित हरिधर प्रसाद तक, पंडित दुर्गा प्रसाद से लेकर पंडित कालका प्रसाद तक, सब मेरे नबी की तारीफ करता है।
मेरे नबी की गीत गाता है, मेरे नबी के नगमे का चर्चा करता है। क्यों न करे, मेरा नबी इतना महान है। नबी अभी आए नहीं है, मगर आदम अलैहिस्सलाम जब आए दुनिया में तो मेरे नबी के नगमे गा रहे हैं। ज़बूर में नबी के नात के तराने गाया जा रहा है, इंजील में नबी के सदाकत का ऐलान हो रहा है। और जब मैंने देखा ये सारी आसमानी ग्रंथ मेरे नबी की तारीफ करती है, तो हमारे हिंदू भाइयों की मजहबी किताब भी मेरे नबी की तारीफ में बोलता नजर आता है, मेरे नबी की इश्क में बोलता नजर आता है। कभी पंडित बोलता है, कभी महाराज बोलता है, कभी शंकराचार्य बोलता है, और जब बोलने पर आता है तो मेरे नबी की शान में पंडित महेंद्र सिंह अशक भी बोलता है। कौन पंडित महेंद्र सिंह अशक? मेरे हिंदू भाई सुने, आज इस्लाम को लोग गलत अंदाज से पेश करता है, लेकिन जो शंकराचार्य होता है, प्रमुदाचार्य में दिल्ली में आजाद नगर में तकरीर कर रहा था, प्रमुदाचार्य मौजूद थे। वो भी जिस तरह मैं नबी की नात पढ़ता था, प्रमुदाचार्य भी मजमे से अल्लाह उसके रसूल की तारीफ करता है। तो क्या किया महेंद्र सिंह अशक ने? मेरे नबी की तारीफ में कलम उठाया, बोल पड़ा, कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। वाह वाह, बेशक। 1000 बार कोई बासुकीनाथ देवघर काशी मथुरा में जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अल्लामा अलहाज मुबारक साहब किबला जाएंगे मदीना। हम गरीब आदमी तो जा नहीं पाएंगे, मगर दिल की कैफियत क्या है सुनो। हिंदू कहता है जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। वाह, नारे तकबीर। आप लोग क्या मेरे नबी की शान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या मेरे नबी की शान है। अपना तो अपना बेगाना भी कुर्बान है। देखा जब महेंद्र सिंह अशक ने कलम उठाया, नबी की इश्क में बोला, तो एक और पंडित था जिसका नाम था कालका प्रसाद। कहता ओ पंडित महेंद्र सिंह अशक, तुम नबी के गुलाम हो, तुम नबी की उम्मत हो। जब तुम नबी की उम्मत हो के नबी की नात पढ़ सकते हो, तो मैं कालका प्रसाद हूँ। मेरे माथे पे चंदन का टीका है, मेरे हाथों में त्रिशूल है। मैं भी देवघर काशी मथुरा गया हूँ, जा गया, मेरे दिल की कैफियत ना बदली, मगर जब नबी की तारीफ किया तो दिल की कैफियत बदल गई। वाह, सुभान अल्लाह। कलम उठाया कौन? पंडित कालका प्रसाद, और बोल पड़ा, कहता है घर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, और नेमत कौन इनको दामन में छुपा ले। फिर कालका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालैने मोहम्मद को मैं आंखों से लगा ले। कालका प्रसाद कहता मेरे नजरों के सामने कोई आसमान का चांद ला कर रख दे, सूरज ला कर रख दे, कायनात की दौलत ला कर रख दे, और कहे कालका प्रसाद ये दौलत है, ये शोहरत है, ये इज्जत है, ये हुकूमत है, ये हीरा है, ये मोती है, ये चंपा है, जो जूही है, क्या लोगे? कालका प्रसाद कहता है सारी दौलत को मैं लात मार दूंगा, और नबी की जूती से लगे मिट्टी मिल जाए तो मैं आंखों का सुरमा बना लूंगा। अरे क्या कहने। ए 12 टाड़ वालों मुकद्दर पे नाज करो, ए शब्बीर बाबा, ए शरीफ बाबू आप भी मुकद्दर पे नाज करो। आपने बाप के नाम पे इतना बड़ा जलसा किया है, मेरा ईमान है आप गुनहगार हो, आने वाला गुनहगार है, हम तकरीर करने वाला गुनहगार है, मगर जो मदीने वाले सरकार की बातें हो रही है, रब ने एक बात को कबूल कर लिया, अल्लाह आपके बाप के सारे गुनाहों को माफ कर देगा। जिंदाबाद। खुदा की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह की बारगाह में सिर्फ मोहब्बत की कमी है। सिर्फ मोहब्बत पेश करो, अल्लाह आपकी जज्बात को कबूल करेगा, आपके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, रब की बारगाह में तो सिर्फ नीयत देखी जाती है। नीयत कैसी है? जाने वाली मैयत चली गई, मैं भी जनाजे में शरीक था, बड़े बड़े उलमा इकराम शरीक थे, बहुत दिनों से बीमार थे,
दिल में कोई ख्याल करता था इतनी तकलीफ क्यों है, ये बीमारी, ये मुसीबत कोई आफत नहीं होती, मुसीबत तो अल्लाह की रहमत होती है। जब बंदे से दुनिया में खताएं होती है, बंदा गुनाह करता है, और जब गुनाहों का बदला खुदा दुनिया में देता है, बीमार करके दुनिया में उनके गुनाहों को माफ कर देता है, और जब बंदा मरता है अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ता आसान कर देता है। बहुत अच्छे, वाह। ख्याल ना करना फला आदमी गुनहगार था जो बीमार पड़ गया, फला आदमी इतने दिन 4